इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा बानी पीटीआई को लेकर आएंगे, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा, अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाए उससे अदालत को मुतमईन करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बानी पीटीआई से वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने के हुक्म पर एतराज़। कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की रिहाई की रोबकार आज जारी किए जाने का इम्कान। लीगल टीम जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की अदालत में मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स केस में बेंच के तनाजुर में लिखा गया। कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया, जिसके मुताबिक जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपना ज़मीर तर्क कर देते हैं तो वो मुख्तसर रास्ते से अपने मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर ज़बरदस्ती का वोच नहीं चाहता। हम पर अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 88,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। सरमायाकारों का एतमाद आसमान की बुलंदियों पर। इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स को छूकर वापस 87,875 की सतह पर ट्रेडिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क इंडस्ट्रील का मुआयना किया। मश्क इंडस्ट्रील 2024 खत्ते की सबसे बड़ी कसीरुल-क़ौमी मश्क है। 24 फ़िज़ाई अफ़वाज की शिरकत। PAF के लड़ाका तैयारों की दिलकश फ़िज़ाई नुमाइश का मुज़ाहिरा। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों और जिद्दत पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक बैरियर के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मार्का। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू फिर चल गया। 98 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। साजिद खान के 3, नोमान के 3, 2 शिकार। बेन डकेट 52, जैक क्रॉली 29 रन बनाकर आउट। ऑली पॉप 3, हैरी ब्रूक और जो रूट 5-5 रन बना सके। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर पर मुश्तमिल विनिंग कम्बिनेशन बरकरार। सदर आसिफ जरदारी की अनकरा में दहशतगर्दी की शदीद मुसम्मत। शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तानी हुकूमत तुर्की हुकूमत की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्क अवाम अपने हौसले से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मुतासरीन खानदानों से इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन का तुर्क हम मनसब से रब्ता ताज़ियत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के हमले की मुसम्मत। नेटो सरबराह मार्क रूट कहते हैं, अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़े हैं।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान का सदर बाइडन को खत। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों में सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, पीटीआई कारकुनों की हिरासत ख़त्म की जाए, पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील भी की गई है। सिंध हाई कोर्ट में भी आईनी तरमीम की बाज़गश्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अब वो वक्त गुजर गया जब हम मफाद आमा से मुताल्लिक़ केसेस सुना करते थे। आपको मजीद रिलीफ देने के लिए हम आज खुद नोटिस ले लिया करते थे। कानून जैसा भी हो, हम यहाँ पर कानून पर अमल करने के लिए बैठे हैं। शहरियों को SOPs के मुताबिक गैस कनेक्शन फराहम करने का हुक्म। नए चीफ जस्टिस के हल्फ के लिए वान सदर में तैयारियां जारी। 300 मेहमानों की आमद मुतवक्के। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी पर चीन ने हौसला अफजा जवाब दिया। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। विफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम भी कम किया जा रहा है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। G24 वज़रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का ज़्यादा बोझ है, ये मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हममनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। सिटी बैंक के वफ़द से भी मोहम्मद औरंगज़ेब मिले। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर गुफ्तगू। पंजाब में स्मोक ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा नंबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश। कराची में समंदरी हवाएं मतलात साफ रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। कराची में गिजरी मुबारक मस्जिद के करीब गाड़ी पर फायरिंग। 30 साला उमैर नामी शहरी जाम हक। पुलिस के मुताबिक करीब मौजूद चौकीदार का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। चौकीदार ने बताया, कार सवार 20 मिनट तक किसी से फ़ोन पर बात करता रहा। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल से कोई चीज़ लूटी नहीं गई। कराची में खातून और दो बच्चों के जख्मी हालत में मिलने का मुकदमा दर्ज। थाना औरंगी टाउन में मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और दीगर दफात शामिल। औरंगी टाउन सेक्टर 8 में गुज़श्ता रोज़ घर से खातून और दो बच्चे जख्मी हालत में मिले। एक बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया था। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में कैदियों की पुलिस वैन और रिक्शे में तसादुम, एक शख्स जाम बहक, 3 शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मीर हजार खान के करीब पेश आया। पुलिस एहलकार वैन को छोड़कर फरार। मुतादिद कैदी पुलिस वैन में मौजूद थे। बैरूत पर इसराइल के 17 फ़िज़ाई हमले, 6 इमारतें मुकम्मल तबाह। इसराइल ने दमिश्क के मरकज़ में इमारत को निशाना बनाया। एक शहरी शहीद, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल को अस्तहा साज फर्म को रॉकेट से निशाना बना डाला। तेल अबीब और मज़ाफ़ात पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का अब तक 70 सेहूनी फौजी मारने का दावा। इसराइल ने 50 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जबालिया में ड्रोन हमला, पुलिस सरबराह शहीद। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम रोक दी गई। ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तिजारत और मैशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश। अजनास के तिजारती प्लेटफॉर्म की रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाई रोकने का मुतालिबा।
अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई। गलत सम से गाड़ी लाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सदारती उम्मीदवारों की जान को लाहक खतरात दूर करने में नाकामी पर खुफिया सर्विसेज तनकीद की जद में बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के अख्ताम पर अमल में आया। दिन मनाने का मकसद दुनिया में क़याम अमन और तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हकूक़ और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हक़ दिलाने में किरदार अदा करे। इंग्लिश हेड कोच और कप्तान के दरमियान तगड़ा मुकाबला। रावलपिंडी स्टेडियम में जोरदार छक्कों का मुकाबला। हेड कोच मैकुलम ने मुकाबला जीत लिया। बेन स्टोक्स अपने करियर में 131 छक्के लगा चुके। मैकुलम के रिकॉर्ड पर 107 छक्कों का नंबर दर्ज।